महादेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने वेस्टर्न आर्ट से संबंधित जो है 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आशा है सभी को पसंद आएंगे और उम्मीद है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, माने के पिता थे। माने जो है क्या है, एक चित्रकार है। क्या थे? चित्रकार थे। किसके? प्रभाववाद के। प्रभाववाद के, ठीक है। तो प्रभाववाद के, और ये माने जो थे ये प्रभाववाद के कैसे अग्रिम कलाकार कहलाए जाते थे। कैसे? अग्रिम अग्रिम कलाकार, ठीक है, कहे जाते थे। कौन? माने जो थे। और जो प्रभाववाद था इसका जो प्रारंभ किसने किया था या जनक कौन थे? तो वो थे मोने। कौन थे? मोने, ठीक है। तो इसी से ये जो चीज़ याद रखना, एक मैं छोटी सी ट्रिक देना चाहूँगी। सभी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोने माने में, तो सबसे ज़्यादा मोना डार्लिंग, सबको याद है नाम। तो इसी से याद रखेंगे कि प्रभाववाद का जनक कौन है? तो मोना डार्लिंग यानी मोने है, ठीक है। अब मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, माने के पिता थे। तो माने के पिता जो थे वो क्या करते थे? तो माने के पिता जो थे वो न्यायाधीश थे यानी जज थे, ठीक है। हुक्सोई वे हिरोशियो कहाँ के कलाकार थे? ये जो थे जापान के कलाकार थे। कहाँ के? जापान के। और किस लिए प्रमुख थे? ये छापा चित्रों के लिए प्रमुख थे। किसके लिए? छापा चित्र बनाने के लिए प्रमुख थे। 1863 1863 में माने के चित्र तरण पर भोजन को अस्वीकृत किया गया था। यानी माना का चित्र जो था ये वन लाइनर में है। तो कौन कभी अस्वीकृत किया गया था? तो उनका चित्र जो कौन सा किया गया था? तरण पर भोजन। और कब किया गया था? 1863 में, ठीक है। अगला है, इस चित्र की तुलना किससे की जाती है? तो इस चित्र की तुलना की जाती है चारागाह में संगीत से। किसमें? चारागाह में संगीत से। यार ये चारागाह में संगीत किसका चित्र है? जॉर्जियान का। किसका चित्र है? जॉर्जियन का चित्र है, ठीक है, जॉर्जियान का, ठीक है। अगला है, माने की पूर्ण विकसित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी माना क्या जो चित्र है, कौन सा चित्र जो है इनकी उत्कृष्ट चित्रों में से है। किसका उदाहरण है? तो ये है ओलंपिया। किसका? ओलंपिया। ओलंपिया क्या थी? एक जो थी वेश्या थी, ठीक है। कौन? ओलंपिया। और इसी का चित्र जो है ये ओलंपिया बनाया गया था। मोने के पिता थे, यानी मोने जो थे उनके पिता क्या थे? तो मोने के जो पिता थे वे थे क्या थे? वे थे पंसारी। क्या थे? पंसारी। और मोने का एक चित्र कौन सा है? तो बाग में महिलाएं। ये चित्र किसका है? मोने का। किसका है? मोने का। और तरण पर भोजन किसका है? माने का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, 1866 यानी 1866 में अस्वीकृत चित्रों में माने का कौन सा चित्र अस्वीकृत हुआ था? तो वो हुआ था बांसुरी वाला। कौन सा हुआ था? बांसुरी वाला। अट्ठा 1874 में माने ने जो कौन सा चित्र बनाया था नाव की सवारी चित्र बनाया था। कौन सा चित्र बनाया था? नाव की सवारी। किसने बनाया था? माने ने। कब बनाया था? 1874 में, यानी 1874 में। समीपवर्ती विभिन्न रंगों के धब्बे को नेत्र द्वारा मिश्रित रूप में देखना को की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जैसे भिन्न भिन्न रंगों के धब्बे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, जैसे ये धब्बे लगा दिए, ठीक है। अब मैंने लाल लगा दिए। अब जो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे ही ग्रीन लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही जो है मैंने ब्लू लगा दिया। तो इस तरह से अब इनको क्या देखना? मिश्रित रूप में। तो ये कहलाता है दृष्टिजन्य मिश्रण। यानी अब हमने माइंड में कल्पना कर ली कि ये जो क्या है, मिश्रित हो गए, तो वो कहलाता है दृष्टिजन्य मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, तोते वाली स्त्री
कौन सा? तोते वाली स्त्री नामक कृति प्रदर्शनी में अस्वीकृत हुई। यानी कब जो है ये जो चित्र था तोते वाली स्त्री, इसको अस्वीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 1868 में। कब किया गया था? 1868 में। वान गो का जन्म कहाँ हुआ था? तो वान गो जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के। और किस में? ग्रेचुएट नामक गांव में। कौन से गांव में? ग्रेचुएट गांव में। और कब हुआ था? 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। कब? 1853 में। रेनवार जो थे इनकी कौन कौन सी कृतियाँ? किसकी? रेनवार की रचनाएं जो। तो पहली रचना है इनकी स्नान मग्ना युवतियाँ, यानी स्नान में मग्न युवतियाँ तथा पियानो पर दो लड़कियाँ। कौन सा चित्र है? तथा पियानो पर दो लड़कियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है वान गो की कला के आरंभिक काल क्या था? तो वान गो जो थे का आरंभिक काल जो था डच था। ठीक है। दोनों पैर से अपंग थे, यानी ऐसे कौन से कलाकार थे जो दोनों पैरों से अपंग थे? तो वो थे लोत्रेक। कौन थे? लोत्रेक। सोरा का चित्र सर्कस। सोरा का कौन सा चित्र है? सर्कस। और इनका जन्म कब हुआ था? किसका? सोरा का। तो सोरा का जन्म हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और कब हुआ था? 1859 में। कब हुआ था? 1859 में। मैं एक आदिम कलाकार का नया कलाकार हूँ। मैं एक आदिम कला का नया कलाकार हूँ। ये किसने कहा था? ये कहा था सेजान ने। किसने कहा था? सेजान ने। क्वेश्चन नंबर 14 है पॉल गॉगिंग किसका पुत्र था? यानी पॉल गॉगिंग जो थे ये किसका पुत्र था? तो ये था पेरिस के एक पत्रकार का। किसका? पेरिस के एक कलाकार का पुत्र था। बोनार ने किस पत्रिका के लिए लिथोग्राफर बनाए? यानी किस पत्रिका के लिए लिथोग्राफ उन्होंने बनाया था? तो वो उन्होंने बनाया था रेब्यूब लास के लिए। किसके? रेब्यूब लास के लिए। बोनार वे बियर थे। ये क्या थे? ये थे परिचयवादी। कैसे थे? परिचयवादी। आनंदो उत्सव की रात। आनंदो उत्सव की रात ये किसका थी? ये थी रूसो की। माल में एक थे। माल में जो थे एक कवि थे। क्या थे? एक कवि थे। कौन? माल में। पॉल गॉगिन का चित्र है ताबीज। कौन सा है? पॉल गॉगिन का चित्र ताबीज। और पॉल गॉगिन के जो पिता थे वो क्या थे? इनके पिता जो है एक पत्रकार थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। बियर की मृत्यु के बाद ही प्रभाववाद का अंत हो गया था। यानी प्रभाववाद का अंत कब हुआ था? तो वियर की मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? वियर की मृत्यु के बाद बिल्कुल अंतिम रूप से जो है प्रभाववाद समाप्त हो गया था। अच्छा, गोगिन का चित्र, यानी गोगिन जो है इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख चित्र मैंने एक साथ ही लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है पहला चित्र है हम कहाँ जाते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। को क्या क्या चित्र हुआ? हम कहाँ जाते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस चित्र का जो आकार था, इसकी माप जो थी वो थी 12x4 बटे 1/2, यानी 12 गुना 4.5। ठीक है। अगला है वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे फिन्स जुर्दे। कौन थे? फिन्स जुर्दे। प्रकृतिवादी चित्रकला के अग्रदूत हैं। यानी प्रतीकवादी जो कला है, चित्रकला है, उसके अग्रदूत कौन है? तो ये है पॉल गॉगिन। कौन है? पॉल गॉगिन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। और इनके पिता क्या थे? पत्रकार थे। फ्रांस संग्रहालय के क्यूरेटर थे। तो फ्रांस संग्रहालय के जो क्यूरेटर थे वो थे दोमिए। ठीक है। दोमियो भी बोल देते हैं, दोमिए भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा आप सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।